हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन वो डिस्टेंस बना हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 26 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक के लिए, यानी कि नए साल के शुरुआत तक की ये रीडिंग होगी। तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, यानी कि अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। जिस लियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो लियो से क्या चाहते हैं, लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि। और इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर ही होता है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं जो लोग, तो उनके क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो के लिए राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो लियो जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, काफी डरे हुए हैं, काफी चिंता में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर उनके साथ जो है लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है, क्योंकि दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ राज है, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट है जो आप उनसे छिपा रहे हैं। हो सकता है कि आप पहले से शादीशुदा हैं और उनसे भी शादी की है, या फिर हो सकता है कि आप उनसे शादी किए हुए हैं और किसी और से भी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उनको लग रहा है कि जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आई हैं, तो वो इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, काफी चिंता में है कि उनके रिश्ते का क्या होगा, कैसे इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी दिक्कतें हैं, काफी जो है उन्होंने उनसे छिपाया है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को लेट गो कर दिया जाता है, अलविदा कर दिया जाता है, पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, चाहे पास्ट में कुछ भी रहा है, किसी के साथ भी रिलेशन रहा है या जो भी कुछ रहा है, उन चीज़ों को पूरी तरह से वो रिजाइन दे देते हैं, छोड़ देते हैं और नए सिरे से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से शुरू से रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है, बिगनिंग शुरुआत की जा सकती है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी भी वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी छिपाई गई हैं बातें, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके पर्सन ही आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो जिस वजह से रिश्ता नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की स्थिति पर है। तो
कुछ केसेस में माफी मांगेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि जो गलती की है उसको फिर से नहीं दोहराते, माफी मांग लेते हैं तो आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वो। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर, क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्रामा है, फाइट्स है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और किसी और से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो अगर नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है तो उनकी लाइफ में, तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, चीजों को क्लियर करें, ऑनेस्ट करें और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है। और अगर वो अभी भी इस रिश्ते चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, अभी भी वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, ड्रामे फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें और जो है एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने दोनों एक दूसरे से बातें कर सके, अपने इमोशंस शेयर कर सके, अपनी कह सके, सामने वाले की सुन सके, ताकि जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। अपनी बातें बता करके, अपने इमोशंस शेयर करके कि क्या सिचुएशन रही है, क्यों ऐसा हुआ है। तो अगर, क्योंकि अभी भी जो आपके पार्टनर है, क्योंकि वो आपसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपसे प्यार प्रेम करते हैं, उनको लगता है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो जो ये आपकी एनर्जी है वो उनको पसंद आती है। तो इसलिए अभी भी वो चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो रिश्ते को सोलमेट बनाया जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में जांच पड़ताल हो, जांच परख हो कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो जांच परख करके, जांच पड़ताल करके ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें। और अगर वो नहीं चाहते तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए पर्सन के पास जाने से पहले भी वो जांच परख जरूर कर लें, तभी वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते को खत्म करें। तो अगर वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है। अगर एक दूसरे से ये रिश्ता विनिंग होगा, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है, अगर वो अभी भी इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म करने के लिए रेडी है, खत्म करने के लिए तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 6 of Pentacles, the Sun and 9 of Pentacles। तो लियो जो आपके पर्सन है, कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है। हो सकता है कि रिश्ता फिर से आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक कोई कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह नहीं हो जाता, तब तक वो सिंगल ही अपने आप को रखना पसंद करेंगे। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि पहले सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, दोनों ही कि क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस करें और रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। आप रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और तभी ये रिश्ता जो है बैलेंस होगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो अब नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, स्टेबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। और अगर वो सिंगल रहना चाहते हैं या फिर नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो जो है डिसाइड करें
और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सिंगल रह सकते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो एक्शन यही चाहते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि अभी भी उनके अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजेगी, एक नया फूल खिलेगा उनके घर आंगन में, उनके घर में भी खुशियां आएंगी, सेलिब्रेशन होगा। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि या तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, दोनों तरफ से कमिटमेंट वगैरह हो, कॉम्प्रोमाइज हो। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से, उसी एनर्जी के साथ वो इसमें चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, ताकि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक सिंगल ना रहे, ज्यादा दिनों तक उन्हें अकेला ना रहना पड़े और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें, क्योंकि इस रिश्ते में अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं रहा है, तो वो सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में वो सिंगल अभी इस रिश्ते में नहीं बढ़ने का सोच रहे हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें, ताकि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं जाना है, उन्हें सिंगल ही रहना है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफी उन्हें दुख तकलीफ मिला है, काफी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं। अभी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो अभी वो पहले अपनी जिम्मेदारियों को उठाएंगे, अपने आपको प्रिपेयर तैयार करेंगे, तभी वो रिश्ते का सोचेंगे। तो अभी वो ना तो रियूनियन चाहते हैं, ना ही डाइवोर्स चाहते हैं। तो अभी वो उनको लग रहा है कि पहले वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, वो भी और उनके पार्टनर भी, तभी वो कोई एक्शन ले। अपनी तरफ से वो फिलहाल कोई इसमें इस तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं कि रिश्ते को रियूनियन करने का या रिश्ते को बिल्कुल खत्म करने का। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज करिए। प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, उनका छटना हो सके। और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने की जरूरत है। रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो वो कंप्लीट होगा, वो पूरा होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, ये सोच लिया है कि उन्हें, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, उनके पास नए रिश्ते आ रहे हैं, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और इस रिश्ते से वो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो कुछ केसेस में डाइवोर्स लेने का सोचा जा रहा है और कुछ केसेस में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो जो आपके लिए पॉसिबल है, जो आपके लिए सुटेबल लग रहा है, वो आप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आप जो भी आपका क्वेश्चन है, सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसके लिए 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। माने सब माइंड से सोचिए, उलझन में मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन के घेरे में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए, ताकि उसका क्लियरली आपको आंसर मिल सके। तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने के बाद वीडियो को ओपन कीजिए। आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा। यूनिवर्स जी, एंजल जी, या फिर इंशाल्लाह गॉड, जो भी नाम देना चाहें, उसी के साथ उसका आंसर देख सकते हैं। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, अपनी आंखें खोल लीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स ही आपको
मैसेज दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। रियूनियन होगा, रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा और आपके लाइफ में अगर कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है तो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रुकिए मत, रिश्ते को लटका कर मत रखिए। प्रॉब्लम ना तो अपनी बढ़ाइए ना सामने वाले की बढ़ाइए। आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है, आपको जो है जिसको लग रहा है कि रिश्ता आपके लिए सही नहीं है वो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और जिनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए अच्छा जा सकता है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, तो अभी भी इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, जो है सोलमेट किया जा सकता है। आपको किसी की मदद, किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी मदद, उसकी हेल्प लेकर आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, रिश्ते को मौका दे सकते हैं। तो कुछ केसेस में रिश्ता आगे बढ़ेगा और कुछ केसेस में डाइवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े तो उन्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें रिश्ते को झोल में नहीं डालना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।